अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग में आपको करते हैं खुशामदीद। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जगह जगह पर मेरे टेक्सचर भी पड़े हैं और ये देखें कैसे शेप्स वगैरह सब बिखरी पड़ी हैं। आज तो पूरे वर्क प्लेस पर तकरीबन तबाही हुई है। तबाही इसलिए हुई है कि 2-3 दिन से मैं व्लॉग भी बना रही हूँ और वीडियोस भी बस बनाती जा रही हूँ और वर्क प्लेस का आज हाल देखें क्या बुरा हाल हुआ हुआ है कि जगह जगह पर ये पड़े हुए टेक्सचर। तो अभी चूँकि मैं करने लगी थी शेप्स मेकिंग, तो मैंने सोचा कि क्यों ना शेप्स मेकिंग में आप लोग को साथ शामिल कर लिया जाए। तो आज मैं शेप्स मेकिंग करूँगी जी। इसकी ये है जी, तो ये है सैंड सीमेंट प्लस वाइट कंक्रीट, ठीक है। इसको फिर मैंने सोचा है कि अभी मैं थोड़ी देर पहले इसके अंदर पानी डाल के ना तो चली गई थी, क्योंकि मैंने आज कपड़े धोए थे। तो कपड़े धोने से पहले मैं इसके अंदर पानी डाल के चली गई थी। मैंने सोचा था कि इसको फिर बाद में मिक्स करूँगी और जो है ना शेप तैयार कर करके फिर यहाँ पे रखूँगी। ये जगह भी मैं तकरीबन क्लियर करके चली गई थी। इस मड के पास ही इधर लगाऊंगी इंशाल्लाह इन्हें। तो अभी आपके सामने ही बाकी सब कुछ करते हैं। और साथ ये एक मैंने बना के रखा था आप लोग के सामने क्रम्बल करने के लिए। बट ये देखें पानी पानी कहाँ से आ रहा है। पानी आ रहा है जी, असल में ये मैंने धोए थे ना कपड़े, ये देखें। तो कपड़े धोए थे तो उस वजह से फिर जो है ना सारी जगह पे पानी पानी आ रहा है। तो वो ड्राई नहीं किए थे मैंने कहा चलो खुद ही ड्राई होते रहेंगे। तो चलिए ऐसे करते हैं, पहले हम कुछ कर लेते हैं थोड़ी सी क्रम्बलिंग और उसके बाद करते हैं अपनी शेप्स मेकिंग। क्रम्बलिंग को किया है मैंने बिल्कुल खामोशी से, ताकि आप लोग भी इसको एंजॉय कर सकें। कहीं ये ना समझे कि मैं खामोशी हो गई हूँ और हाथ चल रहे हैं खाली हैं। कुछ हासदीन तो खुश हो जाएंगे। चलो ये भी खामोशी। इसमें टेक्सचर बचा हुआ है, ये हम पिछले में डालेंगे। चलो दोनों तरह के लवर्स के लिए हो गया, ड्राई भी और डैम्प भी। डैम्प कुदरती तौर पे ही हो गई है, वहाँ से पानी आ के ना तो सारी शेप्स। ये मैं सेटअप बना के गई थी कि मैं इसको व्लॉग में क्रम्बल करूँगी।
चलें जी, ये मैंने साथ ही जो है ना इसका टेक्सचर भी समझ लें रेडी कर दिया। इसको भी हम अभी बनाएंगे। और दूसरे वाले को ही बनाएंगे, पहले दूसरे को बनाएंगे, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है। तो साथ साथ मैं पढ़ लेती हूँ आप लोगों के कमेंट और साथ साथ कर लेते हैं इसकी फिलिंग जी। तो सबसे पहले ग्रे जॉय को मैं पढ़ूंगी। ग्रे जॉय, आपका बहुत शुक्रिया क्या कहा इसमें कि आपने मेरे टेक्सचर को पसंद किया है। मेरे जितने टेक्सचर आपको पसंद है, असल में सब टेक्सचर जो है ना, मैं ग्रे जॉय आपको बताऊँ कि मैंने खुद हैंडमेड किए हैं सब। कोई टेक्सचर भी ऐसा नहीं है कि जो है ना मैंने बनाया लिया है या किसी को कॉपी किया है। मैंने खैर ये मैं नहीं कहूँगी कॉपी किया, ये कॉपी ही होता है, फिर इसमें लड़ाइयाँ हो जाती हैं थोड़ा। अच्छा नज़र आ रहा उधर किया हुआ है ना असल में। तो मेरा विलेज व्लॉग, आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल पर रेगुलर आ रही हैं और आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से हूँ। आप समझ रही थी शायद मैं भावनगर से हूँ। मैं वहाँ से नहीं हूँ, भावनगर मेरी शादी हुई थी और मैं हूँ असल में जो है ना यहाँ इस्लामाबाद वाँ कैंट की। तो आपने दूसरा पूछा कि खैर मैं साथ साथ जो है ना शेप्स भी लगाऊंगी ना, आप लोगों को दिखाऊं भी। बिस्मिल्लाह। गुड। आप पूछ रही थी उस दिन मैं आपका व्लॉग देख रही थी मेरा विलेज के, आप कह रही थी कि यूट्यूब ने पॉलिसी पाकिस्तान में ख़त्म कर दी है। तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता चला। मैंने अपने भाई से पूछा है, मेरे भाई है यूट्यूबर अजीम राव 27 जिनका मैंने कल व्लॉग में भी डाला, वो कह रहे हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं होगा, फेक भी तो सब कुछ चलता है। तो आप बेफिक्र रहें, ऐसा नहीं हो सकता। आप इतनी मेहनत कर रही हैं, इंशाल्लाह आपका चैनल मोनेटाइज होगा। पेमेंट तो नसीबों वालों को ही मिलती है, पर चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं प्रीटी एसएमआर। आपका बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ लाइव में भी होती हैं। अभी मैं ये शेप साथ साथ उतारती जाती हूँ, फिर आपको इकट्ठी दिखाऊंगी। अभी मैं साथ साथ पढ़ रही हूँ सिर्फ कमेंट, बार बार मोबाइल को इधर उधर नहीं करूँगी। प्रीटी एसएमआर, आपका बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ लाइव में भी होती हैं और वैसे भी होती हैं, ठीक है। और उसके बाद है जी, कौन है एसमर असली। आपने मुझे कहा है कि मेरे टेक्सचर अच्छे हैं लेकिन यहाँ पर शोर बहुत है। शोर इसलिए बहुत है कि ये मेरा घर है ग्राउंड फ्लोर में और मेरे पास जो है ना छत वगैरह नहीं है, ठीक है। और किसी ने एक दफ़ा बल्कि कमेंट किया था कि अल्लाह ताला आप लोगों को इतना मनी दे कि आप लोग छत बना सके। तो ये भी मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि छत हम लोग नहीं बना सकते। ये सरकारी घर है और यहाँ पर छत हुकूमत ही चाहे तो बन सकती है, वरना नहीं बन सकती। साथ साथ मुझे असल में पीछे जाना पड़ता है लगाने के लिए, तो मैंने कहा कैमरे को किधर बार बार घुमाती रहूँगी थोड़ा। क्रमलिंग विद मदीहा, जी वेलकम। आप आइए, निशा आपको बिरयानी खिलाएगी, क्यों नहीं खिलाएगी। के मैक्स पिक्चर, आपका बहुत शुक्रिया। आप मेरी हर व्लॉग में तारीफ़ कर रही होती हैं, हालांकि मैं उसके काबिल नहीं हूँ, सही बात है। तो आप लोग की मोहब्बत है, आप लोग का प्यार है जो कि मैं दोबारा से उठ खड़ी हुई हूँ और आप लोग को मेरी एनर्जी अच्छी लग रही है। तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ हैं तो मेरी एनर्जी चल रही है। आरएम आपका बहुत शुक्रिया। नाफे खान आपका बहुत शुक्रिया। बुशी खान महमूद अली आपका बहुत शुक्रिया। शेफ तारों का अच्छा हमको आती आपका बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल पे रेगुलर है मेरे साथ। अल्लाह ताला आप लोगों को सबको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे और ऐसे ही मेरे साथ चलती रहे। एक हैं जो कि बार बार मुझे कह रही हैं कि आप मेरा नाम नहीं लेती। देखिए आपका नाम
तब लूँगी जबकि मेरे सामने आएगा। अभी आपका नाम 2 दिन से मैंने पढ़ना शुरू किया, लेकिन जब मैं ब्लॉग बना लेती थी तो उसके बाद फिर मेरे ध्यान में आता था। तो मेरे पास तो यूज़र आईडी के नाम से ही आपकी तकरीबन वो शो हो रही है, लेकिन आपने अपना नाम मेंशन किया हुआ है कि अरूसा। अरूसा, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल पर आई हैं, आपको वेलकम करते हैं। जब से भी है तब से ही वेलकम है जी। अरूसा जो है ना वो कह रही थी कि ट्यूटोरियल, तो ट्यूटोरियल ये देखें अरूसा, ये आपके लिए समझे ट्यूटोरियल बनाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि वरना मैं मेक शेपिंग वगैरह नहीं करती, लेकिन मैं आप लोगों की वजह से ही ये सब कुछ करने लगी हूँ कि सबने कहा है कि आप इसको बनाते हुए भी दिखाया करें। तो ये देखें मैं आप लोगों के सामने ही बना के दिखा रही हूँ। इसमें है सैंड, सीमेंट और वाइट कंक्रीट। क्योंकि अब ये इसको मैंने अभी रिन्यू नहीं किया, अभी पिछले दिनों ही रिन्यू किया, तो बार बार मैं टेक्सचर को प्रिपेयर नहीं कर सकती हूँ। जब होता है तो फिर उसी को ही, बस इसके अंदर ये हुआ है कि ये बहुत सॉफ्ट था, इतना सॉफ्ट था कि हाथों में फ्लफी सा हो जाता था। तो मैंने इसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड कर दी है, जिसकी वजह से अब ये बड़ा ही क्रंची और मज़े का होता है। अभी आप लोग बल्कि पिछले दिनों मुझे कह रहे थे कोई कि सफाई का भी दिखाया करें, तो देखिए मैं डेली के डेली अब आप लोग को साथ साथ ब्रश मार के बता देती हूँ कि ऐसे इसको सफाई करती हूँ। अब क्योंकि बारिश का मौसम है तो इसलिए आज मैंने ये हर हाल में जो है ना ये बनानी है 2-4 शेप। मैं चाह रही हूँ कि आपके सामने ही बन जाए। तो गोल्डन स्टार ASMR, आपने मुझे उस दिन भी कहा था कि आप मेरी वो देखें, मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो गोल्डन स्टार ASMR मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि मैंने अपने SH4 व्लॉग वाले चैनल से स्पेशली वो वीडियो देखी और फिर मैंने उसको लाइक भी किया, फिर मैंने उस पर कमेंट भी छोड़ा, पर आपको शो नहीं हुआ। पता नहीं क्यों नहीं शो हो रहा, मुझे क्या पता वो क्यों नहीं शो हो रहा है। किनू ASMR आपका बहुत शुक्रिया, शोला ASMR आपका बहुत शुक्रिया, और समरीन नसीम आपका बहुत शुक्रिया, स्टार ASMR आपका बहुत शुक्रिया, सना खान, सुमैया खान आपका बहुत शुक्रिया। आप लोग रेगुलर मेरे चैनल पर आते हैं सब के सब। और राव राजपूत, हाँ जी, एक ये भी जो है ना ये हमारे कोई राजपूत ही हैं, और ये भी मेरे चैनल पर जो है ना लगातार रेगुलर होते हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल पर लगातार आ रहे हैं, मेरे साथ हैं। और ये देखें मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ और दोबारा से इसीलिए खड़ी हुई हूँ कि चलो कोई है जो मेरी वीडियो को देख रहा है, मेरे चैनल को पसंद कर रहा है, तो चलो यार क्यों ना, जब तक हो सकता है इसको लेके चलते हैं। और RM आपका बहुत शुक्रिया। अभी RM का व्लॉग में देख रही थी कि वो कह रही थी कि इस तरह किसी ने उन पर कुकिंग विद अमरीन के साथ अपनों ने किसी ने कुछ मिसहैप किया। तो देखें ये दुनिया है और ये इसी तरह होती है, और ये दुनिया ऐसी ही चल रही है, सदा से है और इसी तरह ही चल रही है। इसमें अपने ही अपनों का खून करते हैं, अपने ही अपनों को डस देते हैं, अपने ही अपनों की जान लेते हैं। बस सिर्फ इसमें तैयारी रखने की बात होती है कि वक्त आपको सिखाता है, वक्त जो है ना ये आपको सिखाता है। और वक्त भी बहुत बड़ा मरहम भी है जो आपको मरहम लगाता है। कि यकीन करें कि मैंने रिश्तों को इतने क्लोज़ होकर देखा है, इतने करीब से देखा है। वो रिश्ते जिनके ऊपर मैं मरती थी, वो रिश्ते जिनके लिए मैं भागती थी, वो रिश्ते जिनके लिए मुझे लगता था कि मैं एक दिन भी इनके साथ ना जुड़ी रही तो शायद पता नहीं मेरा क्या होगा। लेकिन हारून की बीमारी ने मुझे सब कुछ दिखाया, सब कुछ। और सच में मैं आपको बताऊं कि हारून खुद भी जब बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे तो फिर उनको यही होता था कि ये क्या है, ये किस तरह के लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा। तो फिर मैं कहती यार उनको छोड़ो, यार हारून छोड़ो ना, हम अपनी एक अलग लाइफ गुजार रहे हैं ना। लेकिन इंसान है ना, दूसरों के रवैयों को देखता है। हाँ, ये मैं आज एक बात यहाँ पर ज़रूर बताऊँगी। पहले मैं ये डालूँ, ये शेप उतारूँ। हाँ, यहाँ मैं एक बात और मेंशन करती चलूँगी ज़रूर कि बीइंग मुस्लिम हम लोग जो है ना इस बात का अकीदा रखते हैं कि जो हमने इस दुनिया में बोया है वो हमें आखिरत में जाके काटना है। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि ये हाथ, आपकी ज़ुबान, आपके अगर पाँव इस्तेमाल हुए हैं, आपका अगर आँखें इस्तेमाल हुई हैं,
ये सब कुछ गवाही देंगे उस दिन, क़यामत वाले दिन सब कुछ गवाही देगा। ये ज़मीन, ये दौलत, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं जो साथ जाने वाला। अच्छा पता सबको है, पता सबको है कि हमने एक दिन चले जाना है, लेकिन अल्लाह ने ऐसी भूल लगा रखी है कि अगर हम लोग हर वक्त ये बात सोचने लग जाए ना, हाय हम तो मर जाएंगे, हाय हम तो मर जाएंगे, अब तो ये हो जाएगा, तो शायद इंसान एक दिन भी दुनिया में मूव ना कर सके। सही बात है। और वक्त जो है ना, वक्त हमें सब कुछ सिखा देता है, सब कुछ बता देता है। वक्त के साथ हमें सब कुछ पता चल रहा होता है कि ये हमारे अपने हैं, ये हमारे पराए हैं। आई एग्री विद यू। एंड आखिर पे बस यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ सब्र करते रहो और चलते रहो। अपनी नज़रें सीधी रखो, अपना काम करते रहो और बाकी सब को पीछे धकेलते जाओ। आखिर एक दिन आएगा, एक वक्त आएगा कि सब कहेंगे कि वाकई इस बंदे ने जो करना था वाकई बहुत अच्छा करके दिखाया। आप किसी को क्या कहते हो, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड की डेथ को पौने 2 साल हो गए हैं। इस पौने 2 साल के अरसे में मुझे क्या, मेरे क्या हारून के हर रिश्ते का पता चल गया। जिसके ऊपर मुझे ज़्यादा तो थी ना कि नहीं ये बंदे बड़े अच्छे निकलेंगे, नहीं ये नहीं, वही सबसे ख़राब हुए हैं। सही बता रही हूँ मैं। और इनके दादा जो कि भावन नगर में रहते हैं, मेरा ब्लॉग आप मुझसे पूछ रही थी ना, तो मेरी शादी वहाँ पे हुई है उस बेवफा शहर में। कि मेरे जो ससुर है ना, वो पौने 2 साल के अरसे में अभी तक एक बार भी अपने पोता पोती को देखने के लिए नहीं आए हैं, एक बार भी। क्या अल्लाह उनसे नहीं पूछेगा? अल्लाह उनसे इस चीज़ का हिसाब नहीं लेगा? है पीछे तुम्हारे सिर्फ वो पोता पोती तो नहीं है, ये भी पोता पोती है, इनको भी जाके देखो। और कोई हमारी नाराज़गी नहीं थी, कोई हमारा कुछ भी नहीं था। वो आते थे, अच्छा रहते थे, अच्छा खाते थे, अच्छा पीते थे, अच्छा लेते देते थे। हम लोग उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते थे, इतना सब कुछ। लेकिन हारून की बीमारी के बाद बिल्कुल साइड पे होकर चले गए, बिल्कुल। उन्होंने इतना गलत हमारे साथ रवैया अपनाया सब लोगों ने। फिर उसके बाद हारून इतने डिसहार्ट हुए कि एंड पे आखिर हारून, जब जनवरी का महीना था, तो हारून ने कहा अपने दोस्त से, नासिर भाई हैं तो एंड पे ये हुआ कि हारून ने अपने दोस्त नासिर भाई, उनसे कहा कि यार नासिर, मैं कभी ना मरता अगर मेरे साथ मेरे अपने घर पे खड़े रहते। और मैं हारून आपका ये फ़िक्रा कभी नहीं भूलूंगी, कभी भी। मैं मर जाऊंगी, मैं ये फ़िक्रा नहीं भूलूंगी कि हारून ने कहा था कि मैं कभी ना मरता अगर मेरे साथ मेरे घर पे खड़े रहते। तो ये जो अपने होते हैं ना, अपने बहन भाई, अपने माँ बाप के जाए होते हैं, ये बड़े अजीज़ होते हैं। ये बीच में आके ना कुछ लोग उसको ख़राब तो कर देते हैं। उनको ये नहीं पता जाके तुमने हिसाब डबल ट्रिपल देना है भाई। उम्रों की किन हदों पे पहुंच चुके हो, 50-50 के हो गए हो और समझ तुम लोगों को किसी को नहीं आ रही है। चलो हारून के बहन भाई अभी छोटे हैं, कोई मसला नहीं। अगर बहुत छोटे हैं मतलब चलो कोई बात नहीं। हारून के बहन भाई अगर छोटे हैं, हारून चूँकि सबसे बड़े थे, बाकी सब बहन भाई छोटे थे, तो हिसाब तो उन्होंने भी देना है। क्या वो नहीं मरेंगे? वो भी मरेंगे। और जब आखिरत में हिसाब होगा ना, वहाँ जाके सबको पता चलेगा कि तुम लोगों ने किया क्या है। छोड़े, खैर दिल दुखाने की बातें हो चुकी हैं। तो अब तो खैर मुझे जीना आ गया और मुझे दोबारा से जो है ना हर बात की समझ भी आने लगी है। पहले तो मैं बिल्कुल भी ना समझ हो गई थी, पहले तो मुझे समझ ही कुछ नहीं आता था। असल में मैंने दुनिया को सिर्फ और सिर्फ हारून की आंखों से देखा था। मैंने अपनी आंखों से कभी कुछ देखा ही नहीं था, मैं सच में बताऊँ तो। अब मैं अपनी आंखों से देखने लगी हूँ और मैं बल्कि ज़्यादा अच्छा सा देखने लगी हूँ। हारून की आंखों से तो मोहब्बत झलकती देखी थी हर बंदे के लिए, कि जो है ना हर बंदे को हमने उस नज़र से देखना होता था। आपको काम है, ठीक है जी, हम तैयार हैं। फलाने को काम है जी, हम तैयार हैं। वो जब पड़ी अपने ऊपर, फिर समझ आई कि अपना कोई नहीं है यहाँ। हर बंदा जो है ना
लुटेरा लुटेरा। मैंने शेप पेन तैयार कर ली है काफ़ी सारी। मैं चाह रही हूँ कि ज़्यादा सारी शेप्स बनाऊँ आज, क्योंकि अभी बारिश का भी मौसम बताया हुआ है। अल्लाह करे बारिश में आए। देखे मेरा बहुत सारा काम जो है नीचे बिखरा पड़ा है, वो फिर मुझे ही समेटना पड़ेगा, क्योंकि बुशरा अभी ठीक नहीं हुई है। और क्रम्बलिंग करने के लिए आज कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैंने कल क्रम्बल कर दिया, सब कुछ तकरीबन। अब तो सिर्फ टेक्सचर बनाने वाले पड़े हैं। साफ माइस का व्लॉग मैंने नहीं देखा, पता नहीं उन्होंने डाला है कि नहीं डाला। आजकल तो मैं गोल्डन स्टार या समार की वीडियोस को देखती हूँ और मिलियन व्यूअर्स को, स्टार या समार को। आजकल रेड क्वीन स्टोरी आपको भी नहीं देखा जा रहा, बस टाइम ही नहीं होता इतना। सारा दिन इतनी ज़्यादा बिजी होती हूँ, बस थोड़ी देर मिलती है। हाँ, जिस दिन भी फिर मैं इकट्ठी बैठी तो थोड़ी देर ज़्यादा टाइम के लिए फारिग हो गई ना, फिर मैं बैठ के एक ही दिन में रेड क्वीन की सारी जो है ना वीडियोस को देखूँगी। और KMX पिक्चर आपने जो मेरी तारीफ़ की है, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कि मैं आप लोगों के हौसले की वजह से खड़ी हूँ। सिर्फ आप लोगों का हौसला, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की चाहत, जिसकी वजह से मुझे दोबारा एक ज़िंदगी मिली है कि दुनिया में सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता, कुछ ना कुछ बाकी है जो अभी हमने करना है। हज़रत अली का कौल है कि जब तक हो सके ना अपने रिश्तों को बचाओ। हम तो जब तक हो सकता है अपने रिश्तों को बचा के भी थक गए, रिश्ते नहीं बचते। मुंह के ऊपर लिबादा ओढ़ा होता है इस्लाम का, दाढ़ियाँ रखी होती हैं, पता किसी बात का नहीं होता, और चल रहे पता किसकी उस पर होते हैं। मुझे तो ये नहीं बात समझ आती, इतने अच्छे लंबे चौड़े मर्द होते हैं और वो इतनी लीख जितनी इतने लंबे चौड़े मर्द होते हैं और इतनी सी औरतें होती हैं, जिस तरफ वो ले जाती है ना उस तरफ चल पड़ते हैं। इनको ये नहीं पता कि आखिरत वाले दिन भी बच्चों यही औरतें होंगी जिनका पल्लू पकड़ के तुम सीधा जन्नम की तरफ जा रहे होगे। फिर समझ आएगी कि ये तो हमारी गलतियां थी, जिनको हम पता नहीं क्या समझ बैठे थे। और ये कोई दुनिया में एक बंदे के साथ नहीं हो रहा, हर दूसरा बंदा परेशान है रिश्तों से। बाहर वालों के साथ ऐसा बोलते हैं कि अगला बंदा समझता है शायद इससे अच्छा बंदा कोई ना होगा। मेरे अब्बू अल्लाह जन्नत में जगह दे अक्सर कहते होते थे कि अगर अब तुमने देखना है ना कि तुम भी इसका बिहेवियर कैसा होगा, तो सबसे पहले या तो उसके साथ खाना खा के देखो, वक्त गुजार के देखो, या उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करके देखो। खाना ना भी खाओ तो वैसे ही कुछ टाइम स्पेंड करके देखो, उससे बातें करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये बंदा कितने पानी में है। आजकल तो हर बंदा ही पानी से गिरा हुआ है। अच्छा जी, अभी थोड़ी सी और शेप्स बना लेती हूँ। चाह रही थी कि बीच में कुछ और बना लेती ना। चले फिर मैं इतने में शेप्स कंप्लीट करती हूँ, आप लोग के साथ बाद में मिलूँगी, या ऐसे करती हूँ कि मैं व्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि आप लोगों से बातें बेतहाशा हो गई है। और ये देखें, ये भी मैं दिखाऊँ, ये मैंने टब के अंदर रखा है, यही वाला नहीं सॉरी, वो ग्रीटी सीमट है, वाइट ग्रीटी सीमट है। उसको मैंने सोचा कि चंक्स निकालूंगी, अभी उसकी भी शेप्स बनानी है, ग्रेनी की बनानी है,
फिर वाइट सैंड सीमेंट की बनानी है। उधर से वाइट सीमेंट है जो मैंने इनके अंदर ऐड करने के लिए रखा हुआ है। ये सीमेंट के मैंने गिलास बनाए थे ये भी, और ये अभी सैंड सीमेंट है, इसको भी अभी बना के रखना है। और ये मैंने बनाई है जी शेप्स। कैसी लग रही है आप सबको बताइएगा, कैसी लग रही है आपको मेरी शेप्स। तो यहीं पे मुझे दे इजाज़त, और दुआओं में याद रखें। और जहाँ कहीं मेरी गलती हो तो काइंडली मुझे बता दिया करें, कुछ नहीं होता, खैर है। मैं इतना बुरा नहीं मनाती। मैं सच में बताऊं कि मैं अल्लाह की एक आजिज़ सी बंदी बन के रहना चाहती हूँ, क्योंकि गरूर नहीं है मेरे में। मैं कहती हूँ गरूर किस बात का, पहले हमें ये सोचना चाहिए हम बने ही मिट्टी से हैं, तो हम गरूर किस बात का करें। यही यही खाक हो जाना। मुझे इस मिट्टी से ही मोहब्बत हो गई है कि इस मिट्टी के अंदर अंदर ही तो जाना है। इसकी खुशबू मुझे मार देती है। जब मैं इसके पास बैठती हूँ ना, यकीन करें मैं जी उठती हूँ। मैं कहीं कहीं पूरे घर में ही फिरा हूँ और आगे पीछे काम कर रहा हूँ, और मैं इसके पास आके बैठती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ आए मदी, मेरा दिल चाहता है मैं इसको कहीं ना कहीं से जो है ना कुछ क्रम्बल करती रहूँ। मेरा बस जो एस्मर आर्टिस्ट है ना, जो भी इस फील्ड में है, वो समझ सकते हैं कि मेरी फीलिंग कैसी होगी। मतलब मत पूछे मेरी फीलिंग कैसी होती है, कि बस ऐसे एकदम दिमाग से बाहर ख़त्म हो जाता है। हर तरह की खुशी आ जाती है, और एकदम से ऐसे ऐसे आसमान की तरफ देखती हूँ और मैं कहती हूँ अल्लाह तूने मेरे लिए भी कुछ ना कुछ तो रखा ही है इस दुनिया में, कि देखो मैं इन चीज़ों को ही देख के खुश हो जाती हूँ और कुछ नहीं। तो दुआ में मुझे याद रखें, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।